जितने भी पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से यूके में रह रहे हैं उनको यूके अनकरीब डिपोर्ट कर देगा। इटली ने बिग अनाउंसमेंट दे दी है। इटली अपना वर्क परमिट स्टार्ट करने जा रहा है नेक्स्ट मंथ फरवरी के अंदर, तो आप भी अप्लाई करें। गल्फ के अंदर किस कंट्री का वर्क परमिट इस वक्त सबसे सस्ता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा मैंने शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि यूके के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि, जो कि इंडियन हैं डेट बर्थ, तो उनकी तरफ से ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है कि यूके जितने भी इलीगल इमिग्रेंट हैं या जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एज आ स्टडी वीज़े के ऊपर यूके के अंदर आए थे लेकिन अब उनके पास कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है, तो यूके डिपोर्ट कर देगा। जी हाँ, बिल्कुल किसी हद तक ये खबर काफ़ी ज़्यादा कन्फर्म है, क्योंकि यूके ने तकरीबन 36 से ज़ायद जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पेपर नहीं थे और जो यूके में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे, लाइक किसी भी क्राइम में मुलव्वस थे, उनको यूके डिपोर्ट कर चुका है। 36 ऐसे लोग हैं, 36 ऐसे बंदे हैं जिनको यूके की गवर्नमेंट ने डिपोर्ट कर दिया है। दोस्तों, यूके अब ये भी करने जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा हद तक ये कंफर्म हो चुका है कि अगर कोई भी बंदा यूके आकर अगर असाइलम अप्लाई करता है तो यूके उसको फौरी डिपोर्ट करेगा युगांडा के अंदर। युगांडा में ही उसका जो केस है वो प्रोसीज किया जाएगा और उसके बाद अगर उसका केस जो है वो अप्रूव हो जाता है तो उसके यूके बुला लिया जाएगा, और अगर उसका केस रिजेक्ट हो जाता है तो उसे वापस अपनी कंट्री डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस तरह नॉर्वे ने भी किया था। आपको मालूम होगा कि कोई भी बंदा अगर नॉर्वे में असाइलम अप्लाई करता था तो नॉर्वे डायरेक्ट उसे स्वेलबर्ट भेज देता था, वहाँ पर ही उसका केस प्रोसीज किया जाता था। अगर वो एक्सेप्ट होता था, अप्रूव होता था उसका केस, उसे नॉर्वे बुलाया जाता था, नहीं तो उसे वापस अपनी होम कंट्री डिपोर्ट कर दिया जाता था। तो अब यूके भी ये करने जा रहा है। जितने भी दोस्त इस वक्त यूरोप के अंदर हैं वो ये सोच रहे हैं, या पाकिस्तान के अंदर हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम यूके जाके वहाँ पर जाके असाइलम अप्लाई कर देंगे, तो अब ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। यूके बहुत ही क्विकली प्रोसीज कर रहा है असाइलम वालों का। अगर असाइलम आपका कंफर्म है, अप्रूव हो जाता है, वेल एंड गुड, आपको यूके रहने की, काम करने की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन अगर आप के पास कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं है, आपका असाइलम का केस रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर उस सूरत में आपको डिपोर्ट ही किया जाएगा। तो प्लीज़ इन तमाम चीज़ों को एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा कन्फर्म तौर पे, ताकि अगर आप इतने पैसे लगा के यूके जाते हैं तो आपको वापस डिपोर्ट ना किया जाए। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी खबर है इटली सीजनल नॉन सीजनल इमिग्रेशन वर्क परमिट की। आपको मालूम होगा कि नेक्स्ट मंथ फरवरी के अंदर इटली अपनी सीजनल और नॉन सीजनल इमिग्रेशन ओपन करने जा रहा है। तो अगर आपने भी अप्लाई करना है तो आप अपना कोई ना कोई दोस्त, अब आप कोई एजेंट ढूंढ लें जो इटली के अंदर हो, जो आपके पेपर सबमिट करवा सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इमिग्रेशन ओपन होगी 5 फरवरी को, 9 फरवरी को और 12 फरवरी को या 7 फरवरी को। ये क्लिक डेज हैं। इन डेज़ के अंदर अंदर आप इटली सीजनल नॉन सीजनल इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आप इटली आके अपना वर्क परमिट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। आपको एक बात बता दूं, अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो आप हसन वीज़ा इन्फो चैनल, उसे आप एक बार सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस चैनल के ऊपर आपको नोला उस्ता के रिलेटेड, इटली इमिग्रेशन के रिलेटेड वीडियो डेली बेसिस पे मिलती हैं। तो प्लीज़ उस चैनल हसन वीज़ा इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप इंडिया से देख रहे हैं, आपको पंजाबी ज़ुबान आती है, तो टीच वीज़ा पंजाबी चैनल को ज़रूर एक बार विज़िट कर ले, क्योंकि उस चैनल के ऊपर और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको गाइड किया जाता है नोला उस्ता के रिलेटेड, सीजनल नॉन सीजनल वर्क परमिट के रिलेटेड। दोस्तों, ये ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा वर्क परमिट ओपन होंगे नेक्स्ट मंथ। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बहुत ही जल्द पेपर अपने कंफर्म कीजिए, क्योंकि इस वक्त जितनी ज़्यादा स्लॉट हैं उतने ही ज़्यादा बंदे हैं। तो आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी ही जल्दी आपके पेपर एक्सेप्ट होने के और आपका वर्क वीज़ा लगने के चांस होंगे। तो इसलिए देर मत कीजिए, जब भी पेपर ओपन होंगे पहले दिन पहले घंटे में ही आप अप्लाई करें, तो आपके चांस बहुत ही ब्राइट होंगे कि आपका जो नोला उस्ता है वो बहुत ही जल्द इशू हो जाएगा।
तो प्लीज़ अगर आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह याद रखें। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं इस वक्त, जिसकी रिक्वायरमेंट भी आसान हो, लाइक उसका जो वीज़ा प्रोसीजिंग टाइम है वो भी कम हो, वीज़ा भी सस्ता हो और उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट ना हो, डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो दुबई है उसका वीज़ा भी बहुत महंगा है, बहुत ही हैवी रिक्वायरमेंट है। सऊदीया है तो उसका वीज़ा दुबई से भी महंगा है। उसके बाद अगर हम बात करें बहरीन की, तो बहरीन का वीज़ा इतनी आसानी से मिलता नहीं, अगर मिलता है तो वो तो सऊदीया से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसी तरह ही ओमान है। अगर सबसे सस्ते वीज़े की बात करें, सबसे आसानी से जाने की बात करें तो वो कतर है। कतर का वीज़ा आपको कम पैसों में मिल जाता है, उसकी सैलरी भी अच्छी होती है और वहाँ पर जाने के बाद और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा आपके पास मौके होते हैं कि आप कतर के अंदर रह कर भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा तरक्की हासिल कर सकते हैं। तो कतर आई थिंक जितने भी गल्फ़ कंट्री हैं उनमें सबसे कम पैसों में आप कतर का वर्क परमिट ले सकते हैं और उसी वर्क परमिट को, जो कम पैसों में आपने वर्क परमिट लिया है, उसी वर्क परमिट को आप बाद में एक अच्छे स्टेटस में, अच्छे वर्क परमिट में बहुत ही आसानी से तब्दील करवा सकते हैं। दोस्तों लास्ट पर हम बात करते हैं बग़ैर किसी एजेंट के, बग़ैर किसी एजेंट की मदद लिए किस तरह आप जर्मनी का जो विज़िट वीज़ा है या फिर जर्मनी का वर्क परमिट जो है वो आप किस तरह ले सकते हैं। पहली बात है वर्क परमिट की। वर्क परमिट के लिए आपके पास कोई ऐसा स्किल होना चाहिए, आप अच्छे पढ़े लिखे होने चाहिए, तो ही आप जर्मनी का वर्क परमिट ले सकते हैं। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आप जर्मनी का वर्क परमिट बिल्कुल भी नहीं ले सकते। कोई एजेंट आपको कहता भी है तो वो एजेंट आपसे झूठ बोलता है, क्योंकि जर्मनी इतने छोटे पैमाने पर अपने वर्क परमिट इशू ही नहीं करता। उसके बाद अगर विज़िट वीज़े की बात करें तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप जर्मनी का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप पाकिस्तान से बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि आपको रिजेक्शन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इससे बेहतर है कि आप दुबई, अज़रबैजान, टर्की या थाईलैंड या फिर सिंगापुर जाके आप जर्मनी का विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ब्राइट चांस हैं कि आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात हैं वो आप तमाम दोस्तों के सामने है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। कोई भी एम्बेसी पाकिस्तानी सिटीज़न को इतनी आसानी से वीज़े नहीं देती, तो इस बात को ज़रूर अपने जहन में रखिएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज की खबरें। आई थिंक कुछ खबरें बहुत ही अच्छी हैं और कुछ खबरें बहुत ही ज़्यादा बुरी हैं। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलती हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।